देखिए कि CSIR में आए हुए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं CSIR नेट के। तो देखिए हमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले फंक्शनल गिवन है y0 = 1 दिया हुआ है। हमें बताना है इनमें से कौन सा yx आप लोगों का करेक्ट होगा, कौन सा एक्सट्रीमाइज कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात आप लोग आई वाई की कंपेयर किससे करते हैं? आई वाई की कंपेयर आप करते हैं x0 to x1। मान लीजिए ये क्या होगा f(x(y) y डैश dx, इससे करते हैं। तो यहाँ पर जो f(x(y) y डैश है वो आप लोगों का क्या है y डैश स्क्वायर। तो देखिए ये ओनली फंक्शन किसका है? y डैश का। इसका मतलब अगर खाली y डैश का फंक्शन है तो आप लोग यूलर से निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी तो देखिए दोनों तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक में है। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा। चलिए निकाल लेते हैं। यूलर्स इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। देखिए y का डिफरेंशियल इसमें क्या हो जाएगा? 0। डी अपॉन डी एक्स वाई डैश में करिए कितना आ गया? 2y डैश आ गया। अब बताइए जरा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, -2 नॉट इक्वल टू 0। डी अपॉन डी एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। अगर किसी का डिफरेंशियल 0 है दैट इज वो क्या होगा? कांस्टेंट। y की वैल्यू क्या आ गई? ax प्लस बी। देखिए स्ट्रेट लाइन आ गई ना। अब y इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब आप लोगों को देखना है इनमें से कौन सा फंक्शन एक्सट्रीमाइज करेगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन ये वाली है। अगर हम y का फंक्शन ये वाला ले लेते हैं तो जरा यहाँ डालकर देखिए 1 मिनट, ये वाले दोनों सही है ना इनमें से। तो देखिए अगर मैं ये वाला फंक्शन लेती हूँ और यहाँ डालू तो यहाँ y1 कितना होगा? y1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो यहाँ आई वाई कितना निकल कर आएगा आप लोगों का? जो आई वाई निकल कर आएगा वो आएगा 9/4 + 0 to 1। यहाँ क्या करना है? y डैश। तो देखिए अगर इसका y डैश करेंगे तो कितना आएगा? ये 0 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/4 dx। तो यहाँ से कितना आ गया? 9/4 + 1/4 x और 0 to 1 तो 1 आ जाएगा। 9/4 + 1/4 इज 10/4। तो कितना हो गया? 5/2। तो आई वाई की वैल्यू आ गई 5/2। अब जरा यहाँ से देखिए पता चल गया आप लोगों को स्ट्रेट लाइन लेना था। अब देखिए अगर आप ये वाला फंक्शन लेंगे तो देखिए यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 - 1/2 इज 1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? और अगर हम y डैश करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा? -1/2। वैल्यू डालिए यहाँ पर तो आप लोगों का जो आई वाई निकल कर आएगा 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस y डैश की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे 1/4 dx। तो 0 to 1 लेंगे वही 1/4। तो 1/4 + 1/4 इज 2/4 यानी कि 1/2। कौन सा मिनिमम है? 1/2। 5/2 तो मिनिमम नहीं है। तो कौन सा वाला मिनिमाइज कर रहा है? हमारा फंक्शन बाद वाला। इसका मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। देखिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा है। क्वेश्चन ये है, देखिए सबसे पहली बात कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर लेना चाहिए। देखिए कंडीशन दी हुई है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। अगर बाई चांस 2 आंसर हुए तो इसे फिर पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 पर 0 है, x को 0 रखा तो y 0 आ गया, x को 0 रखा y 0 आ गया, x को 0 रखा y 0 आ गया, x को 0 रखा y 0 आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन सब में सेटिस्फाई हो रही है। बट यहाँ देखिए CSIR नेट में आया हुआ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का ये क्वेश्चन है। हमें आई वाई दिया हुआ है, हम आई वाई क्या लेकर चलते हैं? आई वाई इक्वल टू x0 to x1 f(x(y) y डैश dx। तो ये वैल्यू कहीं की हो गई? ये वैल्यू हो गई हमारी f(x(y) y डैश। कंपेयरिंग कर सकते हैं ना आप लोग, चाहें तो हमारी लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है इसकी। ये आ गया आप लोगों का फंक्शन। यूलर्स इक्वेशन में हमें पार्शियल एक तो डिफरेंशियल y की जरूरत होती है और एक y डैश की। करिए इसका y में करेंगे तो कितना आएगा? 2y, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ क्योंकि हम पार्शियली कर रहे हैं 2 sin x। y डैश में करिए तो केवल इसका होगा, बाकी दोनों 0 2y डैश। बताइए यूलर्स इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू रखिए 2y - 2 sin x माइनस बी अपॉन डी एक्स 2y डैश इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या बनेगा? 2y - 2 sin x डिफरेंशियल होगा तो y डैश का y डबल डैश -2 से अगर डिवाइड करें तो y डबल डैश -y प्लस का sin x इक्वल टू 0। और अगर हम साइन को इधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का साइन है। इसे क्या लिख सकते हैं? d2y। तो y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, किससे सॉल्व होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन से। एक्सिलरी बनाइए, कैसे बनाते हैं? d की जगह m रखिए, m² - 10 m की वैल्यू क्या आ गई? +-1। रियल आया है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? रियल रूट है c1 e⁻1x c2 e⁻−x। क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हो रही है। पर्टिकुलर निकालिए 1/y के साथ क्या? d2 - 1 किसका निकालना है? -sin x का।
तो माइनस को बाहर कर लीजिए, d2 माइनस 1 किसका करना है, साइन एक्स का। आप क्या पढ़ कर रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। देखिए -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 -2 और ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया आप लोगों का, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 1/2 साइन एक्स। अब देखिए जो आप लोगों का सॉल्यूशन होगा y है वो CF प्लस PI होगा, यानी C1 e की पावर x C2 e की पावर माइनस एक्स प्लस का 1/2 साइन है। कौन सा ऑप्शन है, देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, जो CSIR नेट में आया हुआ है। हमें IY दिया, देखिए हम जनरली IY क्या लेते हैं, जो इसका फंक्शनल होता है वो लेते हैं x0 to x1, ठीक है, x0 to x1, यहाँ क्या लिखते हैं fxy y डैश dx। जरा अपनी इक्वेशन की कंपेयर करिए इससे, तो यहाँ से देखिए fxy y डैश इक्वल टू कितना आएगा, आपका आएगा y डैश स्क्वायर 2y y डैश प्लस वाई स्क्वायर। यूलर्स इक्वेशन लेने के लिए पहले इसका करेंगे y में डिफरेंशियल, तो ये 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा 2y डैश, ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 2y। ओके, अगर हम इसका y डैश में करेंगे तो केवल y डैश का होगा, यह आएगा 2y डैश, यहाँ y डैश का 1 हो गया तो कितना आ गया 2y। यूलर्स इक्वेशन आप लोगों की क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 2y डैश प्लस 2y माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से कितना आ गया 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2y डैश प्लस 2y माइनस 2y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। तो देखिए ये कैंसिल, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब y माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आपको y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव है d2y माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सिलरी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सीख कर रहे हैं, d के प्लेस पर m लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 0, तो m के रूट आ गए प्लस माइनस 1, रियल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा C1 e की पावर 1x एंड C2 e की पावर माइनस x। देखिए राइट साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, सॉल्यूशन क्या लेते हैं y इक्वल टू CF प्लस PI C1 e की पावर x C2 e की पावर माइनस x। देखिए y का सॉल्यूशन आ गया, अब हमें क्या दिया हुआ है y2 आर्बिट्रेरी है, याद रखिएगा आर्बिट्रेरी का मतलब डेल एफ अपॉन, अगर आप लोगों को इस तरह दिया जाए कि ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन आ गया, हमें क्वेश्चन में y2 आर्बिट्रेरी दिया, इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू 2 पर क्या होगी 0। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू ये रही, तो ये कितना होगा 2 पर 2y डैश 2 प्लस 2y2 इक्वल टू 0। तो 2 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 2 को हटा दीजिए, क्या बनेगा y डैश 2 प्लस y2 इक्वल टू 0। तो y डैश 2 का मतलब इसका y डैश करिए, देखिए अगर हम इसका y डैश निकालेंगे तो कितना आएगा C1 e की पावर x माइनस C2 e की पावर माइनस x, रखवाइए। y डैश 2 का मतलब होगा C1 e की पावर 2 माइनस C2 e की पावर माइनस 2, और y2 कितना होगा C1 e की पावर 2 प्लस C2 e की पावर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए C2 e की पावर माइनस 2 से कट गया, 2 C1 e की पावर 2 0, देखिए ना 0 होगा ना ये, इसका मतलब C1 इक्वल टू 0। अगर C1 0 हुआ तो बताइए y की वैल्यू कितनी हो गई, ओनली C2 e की पावर माइनस एक्स। ओके, अब देखिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है, हमें कंडीशन दी हुई है y1 इक्वल टू 1, y1 पर कितना है 1 है, तो y1 पर अगर 1 है तो यानी x को 1 रखने पर ये 1 आ गया, तो C2 e की पावर कितना हो गया माइनस 1, तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन e की पावर माइनस 1, यानी e आ गई, है ना। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में जाएगा ये इधर, है ना, क्योंकि e की पावर माइनस 1 है 1 अपॉन e, तो यानी C2 इज इक्वल टू कितना आ गया e। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया यहाँ से y इज इक्वल टू e इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यानी e की पावर 1 माइनस एक्स। तो सॉल्यूशन हो गया e की पावर 1 माइनस एक्स, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट। तो हमें दिया गया फंक्शनल गिवन है ये, जहां पर एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू वाई डैश प्लस वाई है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि क्या इसके कोई एक्सट्रीमल नहीं होगा, बहुत सारे एक्सट्रीमल होंगे, e की पावर माइनस एक्स होगा या सी होगा। तो देखिए आप लोग सबसे पहले f क्या गिवन है हमें, एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई। तो सबसे पहले f का डिफरेंशियल करिए पार्शियली y में, तो y में करेंगे y डैश का 0 1 आ जाएगा, और यहाँ पर y डैश में करेंगे तो y का 0 इसका 1 आ गया। बताइए जरा यूलर्स इक्वेशन क्या होती है, हमने इसके लेक्चर्स डाले हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स
डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। डालिए वैल्यू, ये 1 हो गई, डी अपॉन डी एक्स 1 का करिए 0 हो गया, 1 माइनस 0 इक्वल टू 0 यानी कि 1 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसका कोई एक्सट्रीमल पॉसिबल नहीं है, दैट इज नो एक्सट्रीमल।